हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम करने वाले हैं सेमेस्टर 3 फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि विद्या गैस से लिया गया है। सेमेस्टर 3 का है और 2022 से 26 सेशन वालों के लिए है। क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ कोलाइजन डायमीटर। हमने इससे पहले कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्री पाथ किया था, क्वेश्चन नंबर 24 इसको हमने कंसिडर किया था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले वो क्वेश्चन नंबर 25 इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, जो कि कैलकुलेशन ऑफ कोलाइजन डायमीटर है। अभी तक हमने 25-26 वीडियो कंप्लीट कर चुका है। पिछले आप देख सकते हो, जो कि प्लेलिस्ट में आप देखोगे विद्या गैस का प्लेलिस्ट बना हुआ है सेमेस्टर 3 वालों के लिए। तो उसमें 25-26 क्वेश्चन ऑलरेडी किए जा चुके हैं और ये आपका अभी आगे कंटिन्यू है। तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ कोलाइजन डायमीटर हम करने वाले हैं। पहले की वीडियो अगर आपने मीन फ्री पाथ की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लो, क्योंकि अगर जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं समझ सकते। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कोलाइजन डायमीटर। हमें यहाँ कोलाइजन डायमीटर का कैलकुलेशन करना है। तो उस कोलाइजन डायमीटर का कैलकुलेशन करने से पहले सबसे पहले हम कोलाइजन डायमीटर होता क्या है उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो कोलाइजन डायमीटर को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। जनरली उसे आप कहीं भी देखोगे तो सिग्मा स्क्वायर आपको मिलेगा। कोलाइजन डायमीटर का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स शेयर विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकंड इज नोन एज कोलाइजन डायमीटर। इसका मतलब कि अगर कोई दो एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है तो उनके बीच में जब कोलाइजन होता है, कोलाइजन करने के बाद उनका जो सेंटर है, उस एटम का जो सेंटर है, उन बीच की जो दूरी होती है, एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर के बीच की दूरी को जब हम देखते हैं उसे हम कोलाइजन डायमीटर कहते हैं। आप इसको इस फिगर से समझ सकते हो। ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। इन मॉलिक्यूल्स के सेंटर होंगे, तो इस मॉलिक्यूल्स का जो ये जो सेंटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है उसे हम कहते हैं कोलाइजन डायमीटर, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। और इसी सिग्मा को हम कहते हैं कोलाइजन डायमीटर। यानी कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है तो कोलाइजन के बाद इनका जो सेंटर है, सेंटर्स की जब डिस्टेंस को देखा जाता है तो उस डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं कोलाइजन डायमीटर। एक सेकेंड में जितना किसी दूसरे मॉलिक्यूल से तो कोलाइड करेगा तो उनके सेंटर्स की डिस्टेंस को हम लोग कोलाइजन डायमीटर कहते हैं। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन की ओर। सबसे पहले इस बुक में जो दिया हुआ है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने कोलाइजन डायमीटर को बताया था कि इसको करने से पहले आपको पिछली वीडियो देख लेनी है, जो कि था मीन फ्री पाथ। उसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्री पाथ किया था, जिसमें कि 2 डेरिवेशन बताए थे। सबसे पहला मीन फ्री पाथ का एक डेरिवेशन ये था और दूसरा जो मैंने खुद से बताया था। तो सबसे पहले हम मीन फ्री पाथ के दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं कि दोनों इक्वेशंस था क्या। तो हमने पिछली वीडियो में 2 इक्वेशंस को देखा था मीन फ्री पाथ का, जो कि है लैम्डा इज इक्वल टू RT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर PV। हम जानते हैं कि मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट था, जो कि हमने इसे पिछले की 2 वीडियो में देखा था। पहला इक्वेशन ये था। दूसरा इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2p पाई RT/m का पावर हाफ ईटा, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हम आज कोलाइजन डायमीटर को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका जो बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू KT/√2p पाई सिग्मा स्क्वायर है, जो कि इसे इक्वेशन 2 माना है इन्होंने। यहाँ पर हमारा इक्वेशन है RT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर PV और यहाँ पर आपका K है, फॉर्म ऑफ K हमें इसको करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हमें चेंज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ K, यानी कि K क्या होता है? K होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। सबसे पहले आप इसको चेंज करो। यहाँ पर लैम्डा है, ठीक है। और सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमारा इक्वेशन 1 क्या था। इक्वेशन 1 था लैम्डा इज इक्वल टू RT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर PV। इसे हम चेंज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ K। तो यहाँ पर ये जो R है और यहाँ पर ये जो V है, R/V को हम K कहेंगे। K का मतलब होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो हम R/V को K लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर R की जगह में K हो जाएगा और ये T V को है, इसे आप एलिमिनेट करो क्योंकि R/V को ही हम K लिखे। तो KT बाय हमारे पास जो बच गया √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P, ये होता है। अब यहाँ पर आप देखो K का मतलब क्या होता है। साइड में मैं यहाँ कर देती हूँ। K का मतलब होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और ये K की वैल्यू होती है R/Na, यानी कि R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और Na आपका अवोगाड्रो नंबर होता है, जो कि आप जान रहे हैं। तो K का फॉर्मूला होता है R/Na, जिसे हम बाद में यूज करेंगे। लेकिन आपके बुक में यहाँ पर है R/V को इन्होंने K कंसिडर किया है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे हम इक्वेशन 3 मानेंगे। अब हम इक्वेशन 2 और 3 का यूज करके कोलाइजन डायमीटर को सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
2 एंड 3, या फिर इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर हम इक्वेशन 2 और 3 को इक्वल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी लेमड़ा है, यहाँ पर भी लेमड़ा है, ये दोनों लेमड़ा का यूज करके, तो ये क्योंकि 1/√2p ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, तो हम इक्वालिटी ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद हमें जो भी इक्वालिटी फाइंड हो रही है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 2 है 1/√2p इंटू पाई RT बाय m का पावर हाफ ईटा इक्वल टू में हमारे पास होगा KT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर p। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। यहाँ जो ये सिग्मा स्क्वायर है इसका मतलब होता है कोलाइजन डायमीटर, और इसे हमें फाइंड करना है, इसीलिए इसे हमें इक्वल किया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। हमने जो वहाँ पर KT/√2p पाई सिग्मा स्क्वायर में p पीछे लिखा था, उस p को हमने यहाँ पर आगे लेकर के आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1/√2p और यहाँ पर 1/√2p सेम हो रहा है, तो इस √2p को इस √p से हम काट सकते हैं। तो हमारे पास अब जो वैल्यू बच जाएगी वो है पाई RT बाय m का पावर हाफ ईटा इज इक्वल टू KT बाय पाई सिग्मा स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से हमें सिग्मा स्क्वायर को फाइंड करना है, तो यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये जो ईटा यहाँ पर इनटू में है ये इधर आकर के ये डिवीजन में हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है पाई RT बाय m का पावर हाफ ये इधर आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि m ऊपर हो जाएगा, पाई RT नीचे हो जाएगा और KT अपने जगह में रहेगा। ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है, ये KT पहले से था तो KT को यहाँ पर रहने दो। इस सिग्मा स्क्वायर को हमने उधर मल्टीप्लाई करके लेकर के गया है, ये तो पाई ये नीचे ही रहेगा, ठीक है। इसका काम हमारे पास हो गया, ये उधर गुना में गया है। तो यहाँ पर जब ये मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो डिवीजन में जब होगा तो ये जो पावर है ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी। फॉर्म चेंज करने का मतलब है पाई RT बाय m से ये m बाय पाई RT हो जाएगा, और पावर इसका सेम रहेगा। पावर इसका हाफ था तो हाफ ही रहेगा, और ये क्योंकि ईटा जो है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो जब इधर आप इक्वल की इधर लाओगे तो ये आपका डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि 1/ईटा हो जाएगा। अब हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ KT है, यहाँ पर RT है। तो हम जानते हैं क्योंकि K जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, इस बोल्ट्जमान कांस्टेंट को हम लोग R के फॉर्म में लाएंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट K इज इक्वल टू R बाय Na। K का मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और Na आपका अवोगाड्रो नंबर है। तो इस K के जगह में आप R बाय Na लिखो, तो हम यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर को लिख सकते हैं K के जगह में R बाय Na। Na को Na ना लिख करके हम R बाय N का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं K के जगह में R बाय N, T ही रहेगा, नीचे में हमारे पास पाई था, और ये m बाय पाई RT इंटू 1/ईटा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर RT और यहाँ पर RT सेम है, ये पाई और ये पाई आपको मिल रहा है सेम, ये RT और ये RT आपको सेम मिल रहा है। इनके पावर को हम अलग अलग दे देते हैं, उसके बाद इनके पावर जो है वो जुड़ेगा। तो सबसे पहले हम पाई की पावर्स को अलग करते हैं, RT सबकी पावर्स को अलग कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आती है RT को RT ही रखो आप, इनटू में m का पावर हाफ हो जाएगा, ये जो हाफ है इसकी पावर को अलग हमने कर दिया, n अलग हो जाएगा, पाई का पावर 1 था, यहाँ पर जब आप पाई को अलग करोगे तो इस पाई का पावर हाफ हो जाएगा, डिवाइड में ये जो RT था इस RT का पावर भी हाफ हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर 1/ईटा बच गया। अब आप देखो यहाँ पर जो सेम है, यानी कि पाई और पाई इन ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनकी वैल्यू जो है इनका पावर जो है वो जुड़ेगा, और ये RT को हम ऊपर लेकर के जाते हैं ताकि यहाँ पर RT और ये RT दोनों सेम हो जाए। तो सबसे पहले हम RT को ऊपर लेकर के चलते हैं, ये RT का पावर 1 और ये RT जब ऊपर जाएगा तो ये अपना पावर माइनस में हो जाएगा, यानी कि पावर चेंज हो जाता है जब हम इसको फ्लिप करते हैं, और ये हमारे पास m का पावर हाफ वैसा ही रहेगा। डिवाइड में हमारे पास वैल्यूज थी n इंटू पाई का पावर 1 और हाफ। तो जब मल्टीप्लिकेशन में होती है सेम बेस है और पावर अलग अलग है, तो जब मल्टीप्लिकेशन में होगी तो इसके पावर्स जुड़ते हैं। तो यहाँ पर पाई का पावर 1 प्लस 1/हाफ हो जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू बच गई इधर 1/ईटा। अब देखो इनके पावर्स को आप जोड़ो, यहाँ पर ये भी पावर जुड़ रहा था, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर भी पावर जुड़ेगा। तो RT का पावर यहाँ पर 1 था, 1 होगा, इसके पावर माइनस हाफ है, तो जुड़ने पर ये माइनस हाफ होगा, इंटू में m का पावर हाफ है, n इंटू पाई का पावर देखो 1 प्लस 1/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 2 1 2 प्लस 1 यानी कि 3/2। तो पाई का पावर हमारे पास आएगा 3/2, और इधर वैल्यू बच गई 1/ईटा। यहाँ पर जब आप RT की पावर को सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस 1/2 यानी कि 2 1 2 माइनस 1 1/2 होगा, यानी कि RT का पावर हाफ हो जाएगा, इंटू में m का पावर हाफ हमारे पास था, डिवाइडेड बाय n इंटू पाई का पावर 3/2, और हमारे पास गुना में था 1/ईटा।
ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो RT है और ये M है, इसका पावर हाफ, इसका पावर हाफ है, MRT का पावर हाफ, क्योंकि दोनों का पावर सेम था तो इसे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया और दोनों को साथ में कंबाइन कर दिया। जब ये अलग निकलेंगे तो वही सेम चीज होकर निकलेगी, इसीलिए हम इसे MRT का पावर हाफ लिख सकते हैं। और हमारे पास वैल्यू बची पाई की पावर 3/2 इंटू n और यहाँ पर 1/eta, और यही हमें निकालना था। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोलाइजन डायमीटर। ये जो बुक है यहाँ पर एक थोड़ा सा गलती ये है कि यहाँ पर इन्होंने R/n किया ईटा को ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 थी। अगर मल्टीप्लिकेशन में जाना होगा तो ये अपने पावर -1 करके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती है, ये ईटा आपका नीचे होगा ना कि ऊपर होगा। तो ये जो वैल्यू आपकी इस कॉपी में मैंने बताया ये वैल्यू सही है, आप इसको देखो। आई होप आपको समझ में आया होगा कोलाइजन डायमीटर को किस तरह से हमने डिफाइन किया। सबसे आप दोबारा से देख लो। सबसे पहले हमने कोलाइजन डायमीटर होता क्या उसके डिफाइन किया कि जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करती है उनके बीच के सेंटर्स की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कोलाइजन डायमीटर कहते हैं और उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। हम जानते हैं मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हमने 2 देखा था पिछले वीडियोस में, जिसमें कि एक था लैम्बडा इज इक्वल टू RT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर PB, इसे हमने इक्वेशन 1 माना। दूसरा इक्वेशन लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 P इंटू पाई RT/m का पावर हाफ ईटा, इसे हमने इक्वेशन 2 माना। अब यहाँ पर जो बुक था उसमें KT के फॉर्म में शुरू में किया गया है, इसे हम RT के फॉर्म में भी करोगे तो आपका सेम फॉर्मूला आने वाला है जो कि लास्ट में आया है, तो आप उसको भी कर सकते हो। हमने इक्वेशन 1 को यहाँ पर चेंज किया, इस R/V को हमने यहाँ पर लिखा K, तो इसे आप लिख सकते हो R/V यहाँ पर, क्योंकि हमने ये किया है। तो R/V की जगह पे हमने K लिखा, तो हमारे पास लैम्बडा बच गई KT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर P, इसे हमने इक्वेशन 3 माना। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को जब हमने इक्वल किया तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। यहाँ पर हमारे पास ये देखो ये √2p और यहाँ पर √2p सेम है तो हम इसे कट कर देंगे। तो √2p कट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बच जाती है। क्योंकि हमें कोलाइजन डायमीटर चाहिए और यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर का मतलब कोलाइजन डायमीटर होता है, तो इस सिग्मा स्क्वायर को जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ निकालेंगे तो इस सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला ये आता है। जहाँ पर हमें पता है कि K बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है R/Na, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को जब आप अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हो तो हमें बोल्ट्जमान कांस्टेंट मिलता है, K की वैल्यू मिलती है। तो इस K की जगह में अब हम R/n का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सिग्मा स्क्वायर K की जगह पे R/n लिख दिया और यहाँ पर इसे हम सॉल्व करने लगे। यहाँ पर m का पावर हाफ, पाई RT का पावर हाफ था, तो इसे हमने पावर्स को अलग अलग दिया। पावर्स को अलग अलग देने के बाद ये देखो जो जो सेम हमें मिली उसकी पावर्स को हमने जोड़ दिया, यानी कि पाई का पावर 1 और पाई का पावर हाफ था तो इसकी पावर जुड़ेगी। RT का पावर 1 और RT का पावर हाफ था तो इस RT को हमने ऊपर लेकर के गया तो -हाफ आया और इसकी पावर्स को जोड़ दिया। हमारे पास जो वैल्यू आती है इसे सॉल्व करने के बाद सारी की पावर्स को जोड़ने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है। यहाँ पर इसकी पावर हाफ, इसकी पावर हाफ, क्योंकि पावर सेम है तो हम इसको एक साथ लिख करके MRT का पावर हाफ कर सकते हैं। पाई का पावर 3/2 था, अवोगाड्रो 1/eta यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का मतलब ये हमारे पास ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आती है और यही कोलाइजन डायमीटर का फॉर्मूला होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोलाइजन डायमीटर को हमने किस तरह से कैलकुलेट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू।